लोगों को ना दूसरे के घर में झांकने की आदत पड़ गई है। अपने घर में नहीं देखते कि मेरे घर में क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, दूसरों के घर में जरूर झांकेंगे। लोगों के पास कोई काम नहीं है ना, तो एक दूसरे के घर में झांकेंगे ही। एक कहावत है ना, बैठा बनिया क्या करे, इस कोठी का दान उस कोठी करे। तो इधर का बात उधर, चुगली चपाटी, दूसरे घर में क्या हो रहा है और उसमें 3-5 जोड़ करके कुछ न कुछ बढ़ा चढ़ा करके अपना मोहल्ले में प्रचार प्रसार करते रहते हैं लोग। क्या है ना, माता जी कहती है ना तो हमको बुरा नहीं लगता है। वो खुद 6 मीटर की साड़ी लपेटी रहती हैं। उनके मुंह से ना पल्ला नहीं गिरता है, कभी कभी हट नहीं सकता है पल्ला। तो माता जी के सिर पे हमेशा मुड़े पल्ला रहता है। अगर वो मुझे रोकती टोकती है तो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो तो खुद रखती है, तो हम भी रखते हैं मुड़ पे पल्ला। लेकिन 1.5 बिता का कच्छा पहने ये पति नाम का प्राणी जो बोलता टोकता है ना, तब तो पूरा खून खौल जाता है मेरा, ऊपर से लेके नीचे तक एकदम कंडी की तरह सुलग जाते हैं। समझ लो ना, बनने के बच्चा की तरह 1.5 बिता का कच्छा पहन के पूरे घर में इधर से उधर गुलाटे मारते रहते हैं। उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। सोचे एक दिन कह दे कि बनमानुस से हम लोग आगे निकल गए हैं, इंसान का बच्चा बन जाइए और ढंग के कपड़े पहन के घर में रहिए, लेकिन नहीं बोल सकते हैं। और तो और सुनो, वो ठकुराइन अपने घर का नहीं देखती हैं, मेरे घर में क्या हो रहा है ये जरूर ताक झांक करती रहेंगी। ठकुराइन कहीं तरबूजे जैसी खोपड़ी लेकर के घुमा करती हो। हम भी पलट के कह दिए कि भाभी, तरबूज के ना खोपड़ी पे बाल नहीं होता है। हाँ सही कही, तरबूज पे बाल कहाँ होता है? हाँ, बस मुड़े से कपड़ा न गिरे। बताओ ये कैसे संभव हो सकता है कि अगर कोई भी महिला काम करेंगे तो उसके मुड़े से कपड़ा गिरेगा ही नहीं, चिपका रहेगा फेविकोल के जोड़ की तरह। और क्या, बात तो सही है। औरत कितनी कठिनतम जिंदगी जी रही है ना, कितनी कठिनतम जिंदगी है उनकी, लेकिन इसको कोई समझने वाला ही नहीं है। और क्या, हम लोग की जिंदगी कठिन नहीं, बहुत कठिनतम बना दिया गया है। अरे हमारा भारतीय समाज ना कभी सुधरने वाला नहीं है, कभी नहीं सुधरेगा। ऐसी ऐसी कुप्रथा बना दिया गया है ना, इसको जड़ से खत्म करना तो असंभव वाली बात है। पूरे घर में आदमी कच्छा पहन के घूमेंगे, उघारे बदन घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर किसी भी औरत किसी से पल्ला अगर सरक गया तो देखो, तीर का तार राई का पहाड़ बना करके रख देंगे। लोग कहते हैं ना जमाना बदल रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है, सब वैसा ही है जैसे चलता आ रहा है। हिंदुस्तान की सारी लड़कियों की शादी बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, महाराष्ट्र में नहीं होती है। आज भी लोग छोटे मझोले कस्बे, गांव, बुजुर्ग, पुरवा, सभी महिलाएं इसी चीज को भुगत रही हैं। और क्या, कुप्रथा मतलब कुप्रथा, चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे कस्बे में हो, चाहे पुरवा में हो, चाहे बुजुर्ग में हो, चाहे कहीं पे भी हो, कुप्रथा मतलब कुप्रथा होता है। सर पे पल्ला रखने से सारी इज्जत नहीं मिल जाती है। बड़ों का बात व्यवहार अच्छा होगा तभी उनको सम्मान मिलेगा। बड़ों को हमेशा न्याय संगत व्यवहार करना चाहिए, एक समान व्यवहार। और क्या, बड़े ही जब उजबकताई करते रहेंगे तो छोटे उनका सम्मान करना भूल जाएंगे। नहीं, हम तो आज भी कह रहे सबको कि जाओ सब लोग भ्रमण करके देखाओ। हर घर की बात कर रही हूँ, हर घर की। औरत के सिर पे पल्ला रहेगा, लेकिन पति नाम का प्राणी आज भी कच्छे में टहलता मिलेगा। ये बात तो सही है, पति नाम का प्राणी कच्छे में टहलता तो मिलेगा ही, और औरत नाम की प्राणी सर पे पल्लू मार के बैठी होंगी। पता नहीं ये कौन साड़ी धोती बना दिया है। सभी समाज के सब नागरिक लोग बनाए हैं। साड़ी कहीं से भी ना आरामदायक कपड़ा नहीं है। साड़ी क्या है ना, अर्धनंगी प्लस ब्यूटीफुल ड्रेस है। ठकुराई ना बहुत प्रपंच करती हैं, अपने घर में नहीं देखती हैं कि उनकी बहू बेटी कैसी रह रही है, लेकिन दूसरे के घर में दखल अंदाजी करने की उनकी आदत बहुत ही बुरी है। हाँ यार, वही तो मैं कह रही हूँ। मेरी माताजी कहती बुरा नहीं लगता है, क्योंकि जानती है मेरी माताजी जब 12 साल की थी तो वो खुद अपने मैके में सिर पे पल्ला रखती थी। उनके पिताजी हमेशा कहते थे सिर पे पल्ला रहेगा तुम्हारे। 12 साल की अवस्था से सिर पे पल्ला रख रही हैं। और क्या, 12 साल की थी तब से मेरी सास अपने सिर पे पल्ला रखती थी। उनका खोपड़ी ढका रहता था, खोपड़ी से पल्लू कभी नहीं गिरता था, मूड हमेशा उनका ढका रहता है। हमारी सास भी कही कि तुम लोग के मूड से पल्ला नहीं गिरना चाहिए। मतलब तुम्हारी माताजी 12 साल की अवस्था से ही मूड पे पल्ला रखना सीख गई। हाँ, उनका तो सारा बचपन ही खत्म हो गया होगा। लड़कियों का कोई बचपन नहीं होता है, वो सीधे जवानी में प्रवेश कर लेती हैं। देखो ठकुराइन तो बोलेंगी ही,
उनको बात करने के अलावा और कुछ तो आता है नहीं, क्योंकि उनके घर में तो कोई सास है ही नहीं। ये तो कहावत है ना, सास न नंदा घरे आनंदा, आनंद मना रही हैं, इधर उधर घुमा करती हैं अपना, कोई इनको रोकने टोकने वाला तो है नहीं। और उनसे कोई पूछे कि आप सिर पे पल्ला क्यों नहीं रखती है, तो कहेंगी हमारी तो सास ही यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने पति को लेकर के अलग रह रही हैं। वही है ना, लिहाज कर रहे हैं, पलट के बोल नहीं रहे हैं। नहीं तो चाहे तो हम भी अभी पलट के बोल सकते हैं। मन होता है पलट के कह दे कि अगर हम भी अपने पति के साथ अलग रहते और सास ननद नहीं रहती तो मेरा घर भी बहुत अच्छा होता, मेरा भी जीवन आनंदित होता। सास ननंदा घरे आनंदा, हम भी आनंद मनाते घर में। हम तो सोच लिए हैं, अगर अब ठकुराइन भाभी अगर बोलेंगी तो किसी दिन अच्छा खासा उनको सुना देंगे। हाँ बिल्कुल सुना देना, अच्छा भी रहेगा। हो सकता उनको समझ में आ जाए, हो सकता है दूसरे घर में ताका झाकी बंद कर देंगी। अमीर बनो, धनवान बनो, परिवार का पोषण करो। धन से प्रतिष्ठा मिल सकती है, परिवार का पोषण होता है, धन से सुख मिलता है, किंतु केवल ईमानदारी से। गणेश जी की तस्वीर पर लिखा होता है शुभ लाभ, लाभ वो हो जो शुभ हो। हमें ईमानदारी से धन कमाना चाहिए, क्योंकि वो धन हमारा है नहीं है, प्रभु का है। संपन्नता एक दीपक है। अपने आप को हमेशा नैतिकता के मार्ग पे चल के ही धन कमाना चाहिए, ईमानदारी से।